Hi guys, welcome once again to my channel Smart Schooling. Today we will complete the remaining chapter of Economics Consumer Rights. In the last video, we have studied about the Copra Act 1986, its rights and many more things. Now, from beginning we have learning to be well informed consumer. मतलब जो कंज्यूमर है वो कैसे एक वेल इन्फॉर्म्ड जो एक बहुत ही अच्छा मार्केट प्लेस में वो अपने आप को कैसे प्रस्तुत कर सकता है. जैसे when we as consumers become conscious of our rights while purchasing various types of goods and services, we will be able to discriminate and make informed choices. मतलब हमारे पास चॉइस है खुद की, जो हमें अच्छी लगेंगी वो हम चीज़ें उठा सकते हैं. और हम एज अ कंज्यूमर मतलब एज अ एंड यूज़र हमारे पास राइट है और हम राइट्स का अच्छी तरह से यूज करना जानते हैं और हमें सारी राइट्स का अब पता है. तो उससे हम अच्छी चीज़ों में डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं और एबल मतलब हम एबल है किसी भी गलत या फिर अडल्ट्रेटेड फूड से बचने के लिए. दिस कॉल फॉर एक्वायरिंग नॉलेज एंड स्किल टू बी वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर. इसी बात को हम एक्वायरिंग नॉलेज मतलब जो हम नॉलेज प्राप्त कर चुके हैं और स्किल और नॉलेज हमने प्राप्त कर लिया इस चैप्टर से, उससे हम एक वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर बन सकते हैं. हाउ डू वी बिकेम कॉन्शियस ऑफ दिस राइट्स. हम कैसे इन राइट्स के बारे में कॉन्शियस हो सकते हैं, इन राइट्स के प्रति अपनी प्रतिष्ठा या फिर कैसे इन राइट्स को जान सकते हैं. द इनेक्टमेंट ऑफ कोपरा had led to setting up of the separate departments of the consumer affairs in the central government and in the state government. मतलब अब बहुत सारे कंज्यूमर्स फॉर्म बन चुके हैं कहाँ पर, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और अब तो लोकल गवर्नमेंट्स के पास भी कई सारे कंज्यूमर फॉर्म बन चुके हैं. लुक एट द जो पिक्चर्स दी गई हैं यहाँ पर इस चैप्टर में, जो पिक्चर्स दी गई थी, जैसे these are the pictures, these are the two pics of Mahatma Gandhi and a child who is ensuring the consumer rights to everybody. ये हमें क्या शो करती हैं, ये हमें इंडिकेट करती हैं जो राइट्स बनाई गई हैं कंज्यूमर्स के लिए. और ये कुछ एग्जांपल हैं किसके, जिससे गवर्नमेंट बहुत सारे पोस्टर्स बना देती है, मदर डेयरी और एनीथिंग अदर, जिससे जो कंज्यूमर है उसमें जिज्ञासा बढ़े कि हमें इन राइट्स का पता होना चाहिए. दीज आर सम एग्जाम्पल थ्रू विच, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनसे हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट हमारे प्रति कैसे योगदान दे रही है इन राइट्स को फॉलो करने में. ISI and egg marks. We are already familiar with these marks, these ISI and egg marks logos. We find these on packaging things, like we found these on any hallmark item or any iron और एनी स्विच. मतलब ऐसे एग मार्क्स और लोगोज हैं जिनसे ये जिस आइटम पर होती है वो एक जांचा हुआ आइटम होता है. कहाँ पर जांच पड़ताल होती है उसकी, कंपनी में या फिर एक इंस्टीट्यूशन में जहाँ पर सारी चीज़ों को अलग अलग पहचानते हैं. ऐसे ही कुछ लोगोज और ISI इस प्रकार के हैं. जैसे ये हॉलमार्क का साइन है, यहाँ पर ISI लिखा हुआ है इस स्विच बोर्ड के पीछे. और ये जैसे ये है एक स्विच बोर्ड है जिसमें नेल्स लगे हुए हैं. जैसे ओके का सिंबल है, इसके नीचे ये कोयर बोर्ड है और इसके नीचे यहाँ पर ये रहा एग मार्क का साइन, एग मार्क और लोगो. ISI एग मार्क एंड लोगोज जहाँ पर मिलते हैं वो समझ लीजिएगा कि वो एक अच्छी और चेक्ड चीज़ है किसके द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा. टेकिंग द कंज्यूमर मूवमेंट फॉरवर्ड. और हम इस मूवमेंट को फॉरवर्ड कैसे ले के जा सकते हैं.
24 दिसंबर को हम नेशनल कंज्यूमर डे भी मनाते हैं। इट वॉज ऑन दिस डे दैट द इंडियन पार्लियामेंट इनेक्टेड दिस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और हम ये क्वेश्चन आ सकता है कि when we celebrate National Consumers Day, we celebrate National Consumers Day on 24th December, and when the Copra Act enacted by the government in 1986, और डेट भी पूछ ली जाती है तो 24 दिसंबर 1986। India is one of the countries that have exclusive courts for consumer redressal. इंडिया एक उन जैसी कंट्रीज में से है जिनके पास बहुत सारे कंज्यूमर रिड्रेसल कोर्ट्स हैं और कंज्यूमर फॉरम्स हैं। देयर आर मोर देन 700 कंज्यूमर ग्रुप्स इन कंट्री, मतलब 700 से भी ज़्यादा कंज्यूमर ग्रुप्स हैं अपनी कंट्री में, और जिनमें से 20 से 25 बहुत ही ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं। अब एट द एंड हम बात कर लेते हैं what are the duties of consumers. Duties regarding the consumers are to check the MRP. We as the consumers have to check the MRP rates on the packets we buy in the marketplace. Next one is the check the ingredients. We have to also check the ingredients in the product which we are buying from the market. Just like that, if we take a biscuit packet, we have to check ingredients on back of it to check the manufacturing date and the expiry dates. This is the first duty of the consumer to buy a product. Before buying the product, we should check the expiry date and manufacturing date of that product. Next one is standard and the packaged goods. We have to take the standard and packaged goods from the producers. Cash memo, memorized or computerized bills. This is a very important point. Keep this thing in your mind that from coming from a shop, we have to ask him or her for a computerized bill which goods or services we have bought from that shop. If any consumer is cheated, we should go to the consumer courts or the consumer firm. And from this video you will be very well known that we should be aware and get known to the consumer forms. And this is the picture of the consumer forum. Look at this picture. This is of दिल्ली हेड ऑफिस कंज्यूमर फोरम, उपभोक्ता शिकायती केंद्र। इस तरह के कंज्यूमर फोरम हमारे देश में पाए जाते हैं और इसमें हम अपनी मांग को रख सकते हैं एज अ कंज्यूमर। सो थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो।